आज मैं एक महान धर्मप्राण राजा सत्यव्रत की कहानी सुना रही हूँ। सत्यव्रत एक महान धर्मप्राण राजा तो थे ही, जो कभी सत्य और धर्म को छोड़े नहीं। जिंदगी का हर मुश्किल में सत्य और धर्म का साथ दिया है। इसीलिए भगवान विष्णु का एक विशेष कृपा उन पर हुई है। एक दिन राजा सत्यव्रत नदी में नहाने के लिए गए और उसी समय नहाने के बाद जब सूरज देव को जल अर्पित कर रहे थे, उसी समय एक छोटा सा मछली उनका अंजलि में आ गया। राजा उनको उस मछली को नदी में वापस जब डालने गया तो मछली बहुत कातर और विनीत स्वर से राजा से प्रार्थना किया, राजा, अगर आप मुझे इस नदी में फिर से वापस डाल दोगे तो नदी का बड़ा मछली मुझे खा लेगा। मैं तुम्हारा शरण में आई हूँ, तुम मेरा रक्षा करना। राजा मछली का इस बात को सुनते ही थोड़ा घमंड में आ गया। मैं इतना जीव जंतु बड़ा इंसान को शरण दे सकती हूँ और इस मछली को शरण नहीं दे सकती। इसीलिए राजा मछली को नदी में डाले नहीं। भगवान का पूजा का जो छोटा सा लोटा लेके गए थे, उसी लोटा में उस मछली को डालते हुए राजप्रासाद में वापस आ गए। राजप्रासाद में आने के बाद राजा उस छोटी सी मछली को एक और छोटा थोड़ा सा बड़ा लोटे में उसको रखने के लिए व्यवस्था कर दिया गया। कुछ ही देर में वो मछली उस लोटा समान हो गया। आकार में बढ़ते हुए इस मछली को देखे तो मछली को रहने के लिए एक बड़ा पात्र लाके उस पात्र में मछली को रखा गया। कुछ ही देर में उस मछली फिर से बड़ा हो गया। ऐसा करते हुए राजा जितना पात्र में उस मछली को रखने की व्यवस्था करते हैं, उस मछली उस पात्र का आकार अनुसार बड़ा होता गया। ऐसे समय पे राजा का घमंड धीरे धीरे कम होते जा रहा है। राजा बोल रहे, ये क्या हो रहा है? ये कौन आश्चर्यजनक घटना घट रहा है उनके साथ? ये क्या हो रहा है? एक छोटी सी मछली किस टाइप से इतना बड़ा हो सकता है? इसीलिए एक छोटा सा तालाब में डाल दिया गया। मछली धीरे धीरे उस तालाब का आकार ले लिया। उसको तालाब में बड़ा होते देख राजा आश्चर्यचकित हो गया और बोले, अब मैं तुमको और कहाँ रख सकती हूँ? तुम अभी बहुत बड़ा हो चुके हो, तो अभी तुमको नदी में फिर से वापस डाल देते, तो इस बार और तुमको कोई बड़ा मछली खा नहीं लेगा। तो मछली राजा का बातों में राजी हो गया और राजा उस मछली को लेके नदी में डाल दिए। देखते ही देखते वो मछली एक विराट आकार धारण कर लिया। ऐसा देखते हुए राजा बोले, आप कौन हो? आप कोई साधारण छोटी सी मछली नहीं हो सकते। इसीलिए कृपा कर आप अपना परिचय हमें दो। राजा का इस कातर और विनीत स्वर से उस मछली को दया आ गया। वो चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। राजा जब देखे अपना आंखों का सामने चतुर्भुजधारी शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वयं से विष्णु को, तो राजा अपना भक्ति और श्रद्धा से उनका पूजा करने लगे। राजा बोलने लगे, मेरा इतना भाग्य है जो हम जीवित अवस्था में स्वयं श्री विष्णु का दर्शन कर लिए। तब मछली रूपी श्री विष्णु बोले, राजा, आज से 7वें दिन पे पृथ्वी में एक महाप्रलय आने वाला है और इस महाप्रलय में पृथ्वी को तुम बचा सकते हो। एक बड़ा सा नाव में सप्त ऋषि साथ
समस्त जीव, छोटे बड़े कुछ उन्मत्ता जीवों को साथ में लेते हुए किसी पर्वत पर चले जाओ। समय अनुसार तुमको मैं दिखा दूंगी, हम तुम्हारे सामने आएंगे और उसी समय बासु की नाक के साथ मुझे मेरा पूछ के साथ बात देना तुम्हारा नाम को। फिर जब ब्रह्मा जी की काल रात्रि समाप्त होगा तब एक नया पृथ्वी का दर्शन होगा सबको। उस समय इन छोटे बड़े सारे जीव और मुनि ऋषि धर्मों का फिर से एक पुनर्स्थापन होगा। विष्णु जी की ये बात सुन के राजा सत्यव्रत सप्तर्षि सह सारे जीवों को लेके पर्वत में चले गए। उस दिन के 7वें दिन पे एक महाविस्फोट हुआ और सारे पृथ्वी में प्रलय शुरू हो गया। प्रलय के समय एक नाव में सप्तर्षि सह सारे जीव को लेके जब महाराज सत्यव्रत अवस्थान कर रहे थे, उसी समय बासुकी नाग और वो मछली रूपी विष्णु आ गए हैं। बासुकी नाग के साथ अपने नाव को बांध लिए और मछली की विष्णु रूपी मछली का पूंछ के साथ नाव को बांध दिया। मछली समुद्र के तरफ चले गए और समुद्र में विचरण करते लगे। ऐसे समय महाराज सत्यव्रत विष्णु जी को कुछ सवाल किए थे और उसी सवाल के आधार पर सत्य और व्रत दोनों इंसान का मन में विचरण कर रहा है। ये भगवान विष्णु का एक आशीर्वाद है। समय अनुसार जब ब्रह्मा जी का काल रात्रि समाप्त हुआ और नया दिन का शुरुआत हुआ, तब वही छोटे बड़े सारे जीव, उद्भिद जगत, वनस्पति, यही सब देख के पृथ्वी का नया सृजन हुआ है। ये कहानी विष्णु पुराण की।